1.5 किलो सोना और 15 लाख लूट मामले में 4 आरोपियों को करनाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की सीआईए 1 शाखा की है, जहां आपको नजर आएगा कि 2 करोड़ का सोना इनसे बरामद कर लिया गया है। ये 2 करोड़ का सोना आपको नजर आ जाएगा और कुछ कैश भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि चारों आरोपियों ने बड़े ही शातिराना तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। सराफा व्यापारी जो सोना पिघला का काम करते थे, करनाल के ही सराफा बाजार में अपने घर लौट रहे थे। पिछली 3 तारीख शनिवार की ये घटना है, जब ये चारों मिलकर जो इस वारदात को अंजाम देते हैं। जबकि कहा जा रहा है कि 2 आरोपी इसमें ऐसे हैं जो प्रिंस और दिनेश बताए जा रहे हैं। वो किसी सराफा व्यापारी के पास ही काम करते थे और जिनसे लूट हुई है उनके पास उनका आना जाना था, यानी कि उनका कामकाज वो जानते थे और वहां सोना या पैसा कितना होता है इसके बारे में भी इन्हें जानकारी थी। तो इन दोनों ने मिलकर जो है ये साजिश रची। उसके बाद जो बताया जा रहा है प्रिंस और दिनेश, इनका जो है एक जीजा है जो पुर्तगाल में बैठा है। पुर्तगाल में बैठे उस जीजा ने 2 लोगों को हायर किया जो अंबाला की तरफ के बताए जा रहे हैं, जिनका नाम प्रवीण और प्रतीक बताया जा रहा है। और आपको नजर आएगा कि इस बैग को ये छीनकर फरार हुए थे। बताया जा रहा है कि जो दोनों जानकार हैं जो काम करते थे सोना व्यापारी के पास, उन्होंने जब अपने जीजा के साथ मिलकर इन 2 लोगों को हायर किया और इनसे घटना को अंजाम दिलवाया। उन्होंने बताया जा रहा है कि वो पीछे खड़े रहे। एक ने जब ये सराफा व्यापारी अपनी दुकान से निकले तो फोन कर दूसरे को जानकारी दी जो करनाल के सेक्टर 16 के पास खड़ा हुआ था। और जैसे ही उसको जानकारी पहुंची तो आगे 2 लोग जो प्रतीक और प्रवीण ये बताए जा रहे हैं जिन्हें हायर किया गया था इसको अंजाम देने के लिए, वो वहां पर हथियार के साथ जो गुप्ती होती है, ऐसी कोई रॉड होती है, उसको लेकर बैठे थे। उन्होंने पहले बताया जा रहा है हाथ दिया तो वो रुके नहीं, उसके बाद उन्होंने उनके सिर पर वार कर दिया। उसके साथ बताया जा रहा है जो घटना में घायल हुए व्यापारी, उनका जो साला था वो उनका घर नजदीकी था, जो बबन बताया जा रहा है वो भागा अपने घर की तरफ और वहां से मदद के लिए। इतने में ये लोग जो है पूरी लूटपाट कर फरार हो गए थे। इन दोनों ने बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया। खुद इसके अंदर सीधे तौर पर ये इन्वॉल्व नहीं हुए, इन्होंने 2 लोगों को हायर किया और उनसे ये इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि अब उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिन्होंने साजिश रची उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक 5वां आरोपी पुर्तगाल में बैठा है। फिलहाल करनाल डीएसपी राजीव हैं, उनसे पूरी बातचीत को इस महीने की 3 जनवरी 2026 को लगभग 9:20 से 9:30 के बीच में एक आदिक पाटिल नामक सराफा बाजार में सोना गलाई का काम करने वाले व्यापारी हैं, वो और उनके ही परिजन एक बबन नामक व्यक्ति है। इन दोनों व्यक्तियों के साथ सेक्टर 16 का जो कनेक्टिंग रोड है कम्युनिटी सेंटर के पीछे, वहाँ पे एक लूट की घटना सामने आई थी जिसमें कुछ लोगों ने उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था और इनसे कुछ कैश और सोना लूट के फरार हो गए थे। तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नरेंद्र बिजारनिया साहब, इन्होंने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी क्राइम टीमों की इसमें जिम्मेवारी लगाई थी। साथ ही प्रबंधक थाना और सेक्टर 4 चौकी इंचार्ज इनकी भी 2 टीमें बना के टोटल 5 टीमें बना के इस काम को सॉल्व करने की जिम्मेवारी दी थी। और जैसे कि उनका क्राइम और एसटीएफ का एक्सपीरियंस भी है, तो उनके अनुभव और मार्गदर्शन का डायरेक्ट फ़ायदा माननीय एसपी साहब के मार्गदर्शन में लगातार हमें मिल रहा था और वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे थे। तो इसी पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो इन्वेस्टिगेशन का हमारा चैनल रहता है उसको पूरा एक्सप्लोर किया और एक्सप्लोर करते हुए ये सामने आया कि जहाँ पे ये लोग इन सराफा बाज़ार में जहाँ इन लोगों की दुकान है उसी की एक दुकान छोड़ के एडजॉइनिंग एक दूसरे ज्वेलर हैं जहाँ पे एक व्यक्ति प्रिंस शर्मा है जो जुंडला गेट एरिया का रहने वाला है, वो वहाँ पे काम करता है। तो उसने इजी मनी कमाने के लिए और जल्दी पैसा कमाने के लिए ये लूट की घटना की साजिश रची और इस काम में उसने उसी दुकान पे काम करने वाले अन्य व्यक्ति दिनेश शर्मा, वो भी जुंडला गेट का रहने वाला है, उसको भी अपने साथ मिलाया। तो इन दोनों ने क्योंकि ये फैमिलियर थे और आदिक पाटिल को जानते भी थे पहले ही, उस दुकान पे सोना चेक कराने जाना या सोना गलाई का काम करना और सोना लेके आना, ये सारी काम उस दुकान में आना जाना था, तो ये फैमिलियर थे। इनको पहचान ना ले तो इसके लिए इन्होंने एक विजय नामक व्यक्ति है जो कि प्रिंस शर्मा का जीजा ही लगता है,
वो पुर्तगाल में है फ़िलहाल। उस व्यक्ति से संपर्क किया अपने जीजा से इसने कि ऐसे ऐसे करके हमने ये काम करना है, इसके लिए कोई हमारी मदद की जाए। तो जो विजय नामक व्यक्ति है, बड़थल गांव का रहने वाला है, उसने एक परवीन गुज्जर नामक व्यक्ति से इनका तालमेल कराया और उसका नंबर व्हाट्सएप के थ्रू इनको भेजा। फिर इनका आपस में संपर्क हुआ। उस संपर्क में जो परवीन गुज्जर है, परवीन गुज्जर और प्रतीक नामक 2 व्यक्ति और इस पिक्चर में आए। उन दोनों व्यक्तियों ने जिस दिन घटना है 3 तारीख को वो दोपहर के बाद यहाँ आए और आने के बाद उन्होंने सारा एरिया वगैरह रेकी की। और जो इसमें मुख्य साजिश करता है प्रिंस शर्मा भी मौके पे मौजूद था, जिसने आइडेंटिफाई करे। जैसे ही ये अपना दुकान से चले तो रास्ते में दिनेश नामक व्यक्ति है, उसने मुखबरी की है थ्रू फ़ोन। उसका सीसीटीवी एविडेंस हमारे पास है और वो स्कूटी पे रेकी भी कर रहा था, फ़ोन किया। उसी फ़ोन के बाद जो आगे खड़े थे प्रतीक और परवीन गुज्जर और प्रिंस शर्मा, ये 3 व्यक्ति खड़े थे। तो प्रिंस ने इशारा किया अंधेरे में उसको, भाई ये व्यक्ति है। तो सबसे पहले प्रतीक ने हाथ करके उसको रोकना चाहा, परंतु वो स्कूटी नहीं रुकी। तो उसके बाद परवीन गुज्जर नामक व्यक्ति ने, जो स्नैपर होता है सॉलिड, तो वो उनके सिर में मारा, जिससे स्कूटी गिर गई। उसके बाद लगातार उनके सिर पे वार किए। जो साथ में बब्बन था, बब्बन को भी उन्होंने हाथ पे मारा। तो बब्बन का घर जैसे पास ही था, तो वो घर पे मदद के लिए वो घर की तरफ दौड़ा। इतने में उसके सिर पे काफ़ी वार करके प्रतीक ने वो बैग उठाया। पहले प्रतीक वहाँ से निकल गया और उसके बाद जो परवीन गुज्जर है वो वहाँ से निकल गए। प्रिंस भी अपना साइड में हो गया। तो पुलिस ने सबसे पहले इनकी शिनाख्त करने के बाद कल दोपहर को 2 व्यक्ति, प्रिंस शर्मा और दिनेश शर्मा, इनको करनाल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद इनको इंटेरोगेशन भी की है। इनके कब्जा से 1 लाख रुपए, 230 ग्राम सोना और एक सिक्के का सोने का सिक्का 10 ग्राम का, वो अलग से है जी, ये इनके पोजेशन से रिकवर किया। फिर उसी के बाद इनसे जैसे इंटेरोगेशन हुई तो इन्हीं ने बताया कि हमारे 2 अन्य साथी और जो इस काम में इन्वॉल्व हैं वो जो गांव है उसके इलाका में, अम्बाड़ा में है। तो पुलिस ने तुरंत प्रभाव से वहाँ भी दबिश दी और परवीन और प्रतीक को काबू किया। उनके पोजेशन से भी 1 लाख की नकदी और 1 किलो सोने की ईंट और उसके अलावा कुछ अन्य टुकड़ा भी है। 1 किलो के अलावा कुछ अन्य टुकड़ा है और एक काला बैग जिसमें ये सारा सामान था और कुछ डॉक्यूमेंट भी उनके थे। जो अपना आदिक पाटिल परिवार है, उस बैग कोई छीन के ले गए थे, वो बैग समेत ये सारा सामान इनसे रिकवर किया है। लगभग 1240 ग्राम का सोना है। इतना ही लूट हुआ था। तो इसकी मलकियत लगभग 2.25 करोड़ रुपए की है आज के हिसाब से और 2 लाख कैश की रिकवरी है। कैश की अमाउंट ज़्यादा थी, लगभग 10 लाख के करीब हो सकती है। अभी ये जैसे इनमें से एक का आपराधिक रिकॉर्ड भी है और नशा भी करता है, तो उसको पुलिस पे रिमांड लेके थोरो इंटेरोगेशन की आवश्यकता है। उसके बाद जो बकाया कैश है वो रिकवर किया जाना बकाया है। इसके अतिरिक्त एक स्कूटी जो अपना दिनेश शर्मा यूज़ कर रहा था वो पुलिस द्वारा रिकवर की जा चुकी है। और परंतु एक ये स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे आए थे अम्बाड़ा साइड से, वो मोटरसाइकिल की रिकवरी अभी बकाया है। और प्रिंस नामक जो व्यक्ति है ये भी मौका घटनास्थल पर एक एक्टिवा यूज़ कर रहा था, उस एक एक्टिवा की रिकवरी बकाया है। और जो कैश अमाउंट है उसकी रिकवरी इनसे की जानी बकाया है। उसके लिए हम ऑनरेबल कोर्ट से लगभग 5 दिन का रिमांड इनका लिख रहे हैं और इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए भी हमने जो कंसर्न थाना है वह उनको लिख दिया है। अभी तक एक ही व्यक्ति जो प्रतीक नामक व्यक्ति है, इसका नशे की तस्करी से संबंधित एक मुकदमा सामने आया है। बाकियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड हम पता कर रहे हैं। घटना में ये 4 व्यक्ति, 1 प्लस 5वां जो पुर्तगाल में रहता है विजय नामक व्यक्ति, उनकी इन्वॉल्वमेंट प्रथम दृष्टया अभी तक सामने आई है। रिकवरी भी जो है, मैंने जितनी मतलब अमाउंट का सोना और कैश था उसमें जितनी रिकवरी हुई है, मैक्सिमम रिकवरी हो चुकी है, वो हमने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर और भी कोई इसमें इन्वॉल्व है या इसके अलावा कोई और घटना में, चाहे वो षड्यंत्र में हो चाहे वो भी, उसके लिए भी पुलिस थोरो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी तथ्य होंगे इसी तरह आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिनको गिरफ्तार किया गया कहाँ के रहने वाले हैं? जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो करनाल से गिरफ्तार किए गए हैं, प्रिंस शर्मा एंड दिनेश शर्मा, ये जुंडला गेट एरिया के रहने वाले हैं। और एक व्यक्ति जो परवीन गुज्जर है वो रजपुरा गांव पड़ता है नारायणगढ़ के, वो वहाँ का रहने वाला है। और प्रतीक जो है सोनिया कॉलोनी अम्बाड़ा कैंट का रहने वाला है जी। ये 4 व्यक्ति। जो विजय, इसके एक व्यक्ति विजय का नाम आ रहा है, वो बड़थल का रहने वाला है। हाल वो पुर्तगाल में रहना सामने आया है जी। राजीव जी, 4 accused अरेस्ट बाय पुलिस। अभी तक रिकॉर्ड हम कंसर्न पुलिस स्टेशन, जैसे 2 व्यक्ति बाहर के हैं तो उनके पुलिस स्टेशन को लिख दिया है। अभी तक जो साहब रिकॉर्ड में इनका इंदराज होना पाया है वो एक व्यक्ति के खिलाफ NDPS का मुकदमा होना सामने आया है। बाकियों का रिकॉर्ड अभी पेंडिंग। सेम प्लेस अरेस्ट सर।
नहीं, सभी अलग अलग जगह से, जैसे 2 व्यक्ति एक अपना करनाल एरिया से, ये सेक्टर 4 एरिया से गिरफ्तार हैं, और 2 व्यक्ति हैं बोगांव थाना, जो बोगांव अम्बाड़ा जिला, वहाँ से गिरफ्तार है जी। कल की डेट में गिरफ्तार है। मास्टरमाइंड कौन है? ये पुर्तगाल वाला है? इसमें मास्टरमाइंड की यदि मैं बात करूं तो ये किसके इनिशिएशन पे शुरू हुआ, तो ये प्रिंस शर्मा नामक व्यक्ति है, जो इन्हीं की दुकान के पास सराफा बाज़ार में एक दुकान छोड़ के किसी ज्वेलर के पास काम करता है। उसने ये जल्दी पैसे कमाने की, बिकॉज वो फेमिलियर था, ये जो ज्वेलर हैं ये इनके पास एक मशीन भी है जिससे सोना चेक करते हैं, सोना गलाई का काम भी करते हैं, उसके अलावा उसकी सोने की प्योरिटी चेक करने की मशीन भी है। तो हर ज्वेलर लगभग इनके पास जाता है, तो पता रहता है कि ये सब शाम को इतने, अब वहाँ शॉप पे रखने की व्यवस्था नहीं है तो सब अपने घर लेके जाते हैं ये, तो ये इनको पता था, तो उसी के लिए ये बस इनको प्लान कर रहे थे पिछले काफ़ी समय से। 2 व्यक्तियों को और संपर्क में लेके इन्होंने यहाँ सुनसान एरिया और अंधेरा एरिया देख के इस वारदात को अंजाम दिया। दिनेश भी उसी के साथ काम करता है, प्रिंस के साथ? ये बिल्कुल सही है कि जो उसी दुकान में, अभी तक की जो पूछताछ में हमें सामने आया है कि प्रिंस और दिनेश एक ही दुकान में काम करते हैं। पहले अपना प्रिंस मास्टरमाइंड था इसका, दिनेश को उसने इसलिए साथ लिया कि जी तेरे को 2-4 लाख रुपए दे दूंगा, तू मेरे साथ इसमें आ जा। तो दिनेश ने मुखबरी का काम किया है। घटनास्थल पे दिनेश, ये 3 व्यक्ति थे, दिनेश रास्ते में खड़ा था, जब ये स्कूटी वहाँ से गुजरी तो उसने फ़ोन करके इनको सूचना दी, तो वो इनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की में भी पुष्टि हो रही है, प्लस हमारे पास CCTV एविडेंस भी उसका अवेलेबल है। तो मेरे को अपना ये कहना ज़रूरी है कि ये रूटीन का इनका काम था। जब जो व्यक्ति एक पिछले 10-15 साल से इसी तरह भारी मात्रा में कैश और अपना जो कच्चा सोना है वो लेके अगर चल रहा है तो उसको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। और अमूमन ये लोग 6 लोग शाम के समय जो काम करते थे, सभी वो मराठी बैकग्राउंड महाराष्ट्र से थे, तो ये 6 लोग आते थे, तो 6 लोग अगर साथ हों तो सिक्योरिटी का लेवल बढ़ जाता है। बट उस दिन ये 2 लोग आ पाए थे, दुकान पे कुछ काम पेंडिंग था, तो वो उसका फ़ायदा उठा के इन जो स्नैचर्स थे, इन्होंने ये लूट को घटना को अंजाम दिया। पहले रेकी की गई थी सारी? मददगार साबित हुई है जिन्होंने पकड़े? आप दोबारा क्वेश्चन प्लीज। कौन सी टीमें हैं जिन्होंने? टीम में मैं आपको बता दूंगा, मेरे साथ ही बैठे हैं, स्टार्टिंग विद इंचार्ज CIA 1 इंस्पेक्टर संदीप हैं, इंचार्ज CIA 2 इंस्पेक्टर परवीन भी लगातार इसमें साथ थे, इंस्पेक्टर अजय CIA इंचार्ज 3, इसके अलावा 2 टीमें हमारी जो पैरेलली इंस्पेक्टर परवीन और सब इंस्पेक्टर राजन के नेतृत्व में काम कर रही थी। बहुत सा एरिया, जब इतने बड़े अपराध हो जाता है, बहुत सा एरिया होता है, तो हर डेडिकेटेड टीम को काम डिवाइड किया गया था यहीं CIA में बैठ के, और यहीं से फिर उन्होंने अपने अपने जो इनपुट दिए हैं उसी के बेसिस पे, प्लस पुलिस का और मुखबरी का चैनल भी होता है, पुलिस ने इस घटना को ट्रेस किया है। और जो रिकवरी भी है, एक महाराष्ट्र से एक परिवार आके यहाँ बिजनेस कर रहा है, तो उसको उसकी पूरी रिकवरी दी है, तो एक पुलिस का विश्वास भी जनता में जाना। सर ट्रेस कैसे हुई, मतलब सर? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन डिस्क्लोज नहीं करते कि जी, पर यह है कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस हमारे पास है, चाहे वो CCTV की हो, चाहे टेक्निकल एविडेंस हो, चाहे कॉल डिटेल का हो, मुखबरी का हो, या फिर हमारे पास और भी हो। ये लोग करनाल में 15 लाख 1.5 किलो सोने की लूट वाले आरोपी, 4 आरोपी आप देख सकते हैं पकड़े गए हैं, जो आपको नजर आ जाएंगे। और ये सोना और जो लाख है कैश है वो बताया जा रहा है बरामद किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल इनसे जो है ये बरामदगी हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि पूरा एक प्लान था और पूरी तरीके से तैयार किया गया था। जो पूरी टीम है, तमाम टीम, जो करनाल DSP है राजीव और उनके साथ CIA 1, CIA 2, CIA 3 की जो तमाम टीमें हैं वो आपको नजर आ जाएगी। फिलहाल जो पूरी ये टीम है, इसने इस पूरी वारदात को सुलझाया है। बताया जा रहा है कि ये अलग अलग जगह भाग जाते हैं, इसमें से 2 जो है वो सराफा व्यापारी के पास काम करने वाले हैं। बगल की दुकान बताई जा रही है जहाँ काम करते थे, और इस व्यापारी के पास जो है ये लगातार आते रहते थे। इस वजह से इनको पूरी जानकारी थी कि क्या कुछ जो है इनके पास सामान है, और अगर इनको लूटा जाए तो आप समझिए कि बहुत कुछ सामान इनसे बरामद हो सकता है, जिस कारण इन्होंने 2 लोगों को हायर किया। और ये हायर बताया जा रहा है जो प्रिंस और दिनेश है, जो करनाल के ही रहने वाले बताए भी जा रहे हैं, उन्होंने अपने जीजा से संपर्क किया जो पुर्तगाल में रहता है, उसने 2 लोगों को हायर किया, और वो 2 लोग नारायणगढ़ अम्बाला इस तरीके से बताए जा रहे हैं रहने वाले, वो पहुंचते हैं और वो ही इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। जिसके बाद पुलिस लगातार जो है पर्दे खोलती है और फिलहाल इनको पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि लगभग जो ये 2 करोड़ के करीब का सोना
सोना था वो तो पूरा बरामद कर लिया गया, लेकिन जो कुछ कैश है वो फिलहाल पुलिस बरामद करेगी। अभी इनको रिमांड पर लिया जाएगा, कोर्ट से रिमांड मांगा जाएगा। एक बड़ी वारदात हुई थी करनाल के CIA 1 में, जहां आज मैं मौजूद हूं। यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर सेक्टर 16 के नज़दीक जब एक व्यापारी जो सोना पिघलाई का काम करते थे वो अपने घर लौट रहे थे और तभी ये बड़ी घटना होती है। फिलहाल की तस्वीरें करनाल CIA से है और पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि जगह जगह छापेमारी कार्रवाई कर और पूरी दर पर जो परतें हैं वो खोलने के बाद ही ये सामने आ पाया है। फिलहाल 4 लोगों को पकड़ा गया और जो पुर्तगाल में बैठा बताया जा रहा है, इनका जीजा बताया जा रहा है, उसके लिए भी जो लुकआउट रेड कॉर्नर नोटिस है वो जारी करवाया जाएगा ताकि जब वो इंडिया लौटे तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाए। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से है और एक बार फिर से करनाल पुलिस की सफलता देखने को मिली है। मैं आरती से हो गया मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।